मनीष कश्यप का जो वो वीडियो है उस पुल को लेकर उसको देखिए, सुनिए और समझिए कितनी समझदारी से उसने इस बात को पहले समझाया और उसकी सूझबूझ की आपको दाद देनी पड़ेगी कि उसने पहले ही कहा था कि ये पुल गिर जाएगा और ये भ्रष्टाचार का जो सिंबल बन गया था ये उसकी वजह से ये पुल गिर गया है। ये बात अलग है कि उसके बीच में पिछले 2 या 3 महीने पहले मनीष कश्यप को बिहार सरकार ने फंसा कर उनको जेल भेज दिया, उनके ऊपर NSA के प्रोविजंस लगा दिए और तमिलनाडु सरकार के साथ मिलकर ये जानबूझकर किया गया है ताकि ऐसी पोल खोल और ना कर पाए। जो मंत्री हैं जो इसमें करप्शन में पूरी तरह से इन्वॉल्व है, उनको पता है कि कितना पैसा, कितना कमीशन खाया गया है, कितना घटिया पुल बनाया जा रहा है। और ये जो सिंडिकेट था कि पहले पुल बनाओ, उसके बाद 2-3 साल के बाद उसकी मरम्मत के नाम पे पैसा हज़ारों करोड़ रुपए खाओ, तो वो सब की पोल वो खोल देता था, इसलिए वो टारगेट में आ गया। लोगों को ये विषय उठाना चाहिए और मनीष कश्यप का पूरा सहयोग, पूरा सपोर्ट हर तरह से करना चाहिए और उसको एक स्टार बनाकर हमको अपने बीच लेकर आना चाहिए। सर, पत्रकार मनीष कश्यप के द्वारा जो भी भविष्यवाणी या फिर जो भी वीडियो बनाए गए थे बिहार की सरकार को लेकर या भागलपुर में गिरे इस ब्रिज को लेकर भी उन्होंने वीडियो बनाई थी, जो कि अब सत्यापित साबित हो चुकी है कि किस तरीके से भ्रष्टाचार जो है वो बिहार में चल रहा है। और वो पत्रकार जिसने ये वीडियो बनाई थी, अब उस पर कोई भी सरकार या फिर कोई भी नेता बात करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मनीष कश्यप की उस वीडियो को लेकर आप क्या कहेंगे? क्या इन्हीं सच्चाइयों की सजा दी गई बिहार सरकार की तरफ से? यही वो घोटाले थे जो अब सच होते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही आ रही है और सांच को आँच के आप देख लीजिए। मैं आपसे सबसे निवेदन करूंगा कि मनीष कश्यप का जो वो वीडियो है उस पुल को लेकर उसको देखिए, सुनिए और समझिए कितनी समझदारी से उसने इस बात को पहले समझाया और उसकी सूझबूझ की आपको दाद देनी पड़ेगी कि उसने पहले ही कहा था कि ये पुल गिर जाएगा और ये भ्रष्टाचार का जो सिंबल बन गया था ये उसकी वजह से ये पुल गिर गया है। ये बात अलग है कि उसके बीच में पिछले 2 या 3 महीने पहले मनीष कश्यप को बिहार सरकार ने फंसा कर उनको जेल भेज दिया, उनके ऊपर NSA के प्रोविजंस लगा दिए और तमिलनाडु सरकार के साथ मिलकर ये जानबूझकर किया गया है ताकि ऐसी पोल खोल और ना कर पाए। आप जो मनीष कश्यप के पुराने वीडियो देखेंगे तो उसमें दिखाई दे जाएगा कि जहाँ भी सिविल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जहाँ भी रोड बन रही है, जहाँ भी छोटा पुल बन रहा है, बड़ा पुल बन रहा है, वहाँ जाकर, चूँकि वो खुद ही सिविल इंजीनियर था तो वो खुद सारी बातों को, टेक्निकली सारी बातों को समझता था और बहुत ही सख्त सवाल पूछता था साइट पर जो ठेकेदार होते थे, जो इंजीनियर होते थे। और जब वो भागते थे तो उनको वो खदेड़ कर भी पूछता था, उनके बारे में सारी बातें बताता था। तो जाहिर सी बात है कि जो बिहार सरकार के लोग हैं, जो मंत्री हैं, जो इसमें करप्शन में पूरी तरह से इन्वॉल्व है, उनको पता है कि कितना पैसा, कितना कमीशन खाया गया है, कितना घटिया पुल बनाया जा रहा है। और ये जो सिंडिकेट था कि पहले पुल बनाओ, उसके बाद 2-3 साल के बाद उसकी मरम्मत के नाम पे पैसा हज़ारों करोड़ रुपए खाओ, तो वो सब की पोल वो खोल देता था, इसलिए वो टारगेट में आ गया और उसको दिखाई दे रहा है कि कानूनी दाव पेच में फंसा दिया गया है और उसको साइलेंट करा दिया गया है। जाहिर सी बात है कि जब वो जेल में रहेगा तो जो उसका YouTube चैनल है वो नहीं चला पाएगा और जो इनकी जो पोल खोल कर रहा था वो सारी पोल खोल रुक जाएगी और एक थोड़े दिन के लिए वो लगता है रुक भी गई है। लेकिन बिहार की जनता को, भारत की जनता को ये देखना चाहिए कि ऐसे सच्ची बातों को बताने वाले एक पत्रकार को किस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, किस तरह से बिहार सरकार कानून का मिसयूज़ कर रही है, किस तरह से उसको इन्वॉल्व करके ऐसा फंसा दिया गया है कि वो दाव पेच में ही उलझा रहे और जो बिहार सरकार की पोल खोल है वो ना कर पाए। तो वैसी दशा में बिहार की जनता को भी ये देखना चाहिए कि इस व्यक्ति के साथ ये क्या हो रहा है, ये कैसी सरकार है, क्या कर रही है, किस तरह से भ्रष्टाचार में संलिप्त है, किस तरह से भ्रष्टाचार में सब लोग इन्वॉल्व है, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड करप्शन हो गया है, वहाँ पर सब अपना अपना कमीशन खाते हैं और एक दूसरे की पीठ थपथपाते रहते हैं। तो वैसी दशा में कोई पोल खोलने का अगर हिम्मत करता है, अगर पोल खोलने का कोई कार्रवाई करता है तो उसको किस तरह से फंसाया जाएगा, तो आप कहेंगे कि ये सच की जीत नहीं हो पा रही है और हमेशा लोगों को सच की जीत के लिए ही काम करना चाहिए। तो वैसी दशा में लोगों को ये सवाल सरकार से पूछने चाहिए, लोगों को ये विषय उठाना चाहिए और मनीष कश्यप का पूरा सहयोग, पूरा सपोर्ट
हर तरह से करना चाहिए और उसको एक स्टार बनाकर हमको अपने बीच लेकर आना चाहिए। सर, जैसा कि अभी आपने जिक्र किया कि मनीष कश्यप की वो वीडियो जो है अब वो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, जिसमें उन्होंने दावा किया था और इस वीडियो और इस पुल के बारे में अपनी न्यूज़ कवरेज भी की थी। आज उसी वीडियो को लेकर बिहार में फिर एक बार मांग उठने लगी है, जिस तरीके से सोशल मीडिया के माध्यम से भी देखा जा रहा है कि जनता नीतीश कुमार सरकार से फिर एक बार गुहार लगा रही है, दबाव बना रही है कि नीतीश कुमार जो कि मुख्यमंत्री हैं, उन्हें मनीष कश्यप की रिहाई के लिए कोई ना कोई कदम उठाना चाहिए। पर नीतीश कुमार तो बिजी नजर आ रहे हैं 2024 के चुनाव और मीटिंग्स में। देखिए, नीतीश कुमार ने ही ये कराया है, सबको पता है, और बिहार की जनता भावुक होकर ऐसा बोल रही है। नीतीश कुमार कभी नहीं चाहेंगे, क्योंकि उनका जो प्रधानमंत्री का सपना है बनने का, जो वो भागदौड़ कर रहे हैं, सरकार चलाने की जाए विपक्ष के लोगों से मिल रहे हैं और प्रधानमंत्री बनने के लिए अपने हाथ पैर मार रहे हैं, तो मनीष कश्यप जैसा आदमी अगर बाहर आ गया तो इनकी और भी पोल खोल कर देगा। और वैसी दशा में जो इनके नीतीश कुमार के जो सपने हैं कि वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे देश का या केंद्र में कुछ बन जाएंगे, तो वो सपने चूर चूर हो जाएंगे। वैसी दशा में मनीष कश्यप को ये किसी तरह से नहीं लाएंगे। हाँ, ये बात अलग है कि न्यायालय को अब इसका संज्ञान लेना चाहिए। और इसके साथ मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि मनीष कश्यप का जो वीडियो है उस पुल के बारे में, उस पर भी न्यायालय को संज्ञान लेना चाहिए और ये देखना चाहिए कि कैसे इसमें उसकी एक डिटेल्ड इंक्वायरी करनी चाहिए कि कहाँ कहाँ परचेज ऑर्डर में क्या क्या गलत किया गया है, टेंडर कैसे किया गया, टेंडर का सर्वे जो पहले होता है, टेक्निकल सर्वे कैसे हुआ, टेंडर कैसे फ्लोट हुआ, कौन से लोग उसको करने आए, वो लोग कौन थे, उन्होंने क्या एक्सपीरियंस दिया, क्या डॉक्यूमेंट दिए, किस तरह से पूरी जांच, एक गहनता से जांच होनी चाहिए। आखिरकार ये 1700 करोड़ रुपए का मसला है, जिसमें हमारे 2 पार्लियामेंट हाउस बन जाएंगे। तो बिहार सरकार के लोगों ने, किस तरह से नेताओं ने इस पर लूट की है, किस तरह से लोगों को मूर्ख बनाया गया है, किस तरह से जनता को अब उस पुल के बिना रहना पड़ेगा, तो ये सारी चीज़ें इनको देखना चाहिए, समझना चाहिए। और बिहार की जनता को आगे बढ़कर ये सवाल नीतीश कुमार से बहुत ही टफ सवाल करने चाहिए कि आखिरकार आपने ये किया क्या है और अब आपके साथ हम क्या सलूक करें। सर, इसी के साथ नीतीश कुमार अपनी सफाई देने की जगह ये कह रहे हैं कि ये सब बीजेपी का कराया धराया है। वो लगातार बीजेपी के ऊपर निशाना साध रहे हैं उस पुल को लेकर, जो ये तक कहा जाता है कि ये नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है और उससे पहले भी गिर चुका है ये। हाँ, बिल्कुल, ये तो डाइवर्ट कर रहे हैं बात को। बीजेपी ने क्या कराया? बीजेपी ने तेज़ हवाएं चलाई, जिसकी वजह से जो डिफेक्टिव पुल का मॉडल था, जो घटिया मटेरियल उसमें लगाया गया था, उसकी वजह से पुल गिर गया। क्या बीजेपी ने वहाँ पर कोई पंखे लगाकर इतनी तेज़ हवा चला दी है? क्या किया? आप सामने तो बोलिए, खुलकर तो बोलिए, बताइए तो सही कि किया क्या है बीजेपी ने वहाँ पर। पुल आपने बनाया, टेक्निकल सर्वे आपने कराया, टेंडर आपने कराया, एग्जीक्यूशन आपने कराया, उसका कंप्लीशन आपने दिया, उसका सब कुछ सारा सेहरा आप लेते रहे, आपका ड्रीम प्रोजेक्ट बनाकर आप लोगों को मूर्ख बनाते रहे। 1700 करोड़ रुपये आपने उसमें डुबा दिया और अब वो पुल भरभरा कर गिर गया, तेज़ हवा चलने के कारण गिर गया। तो इसमें बीजेपी का कहाँ कौन सा हाथ है? आप ज़रा खुलकर समझाइए और बताइए, ताकि जो लोग हैं, बिहार के लोग, उसको समझ सके कि आपकी बात में कितना दम है, आप झूठ बोल रहे हैं, आप सच बोल रहे हैं, या आप किस तरह से मिसलीड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन चीज़ों के ऊपर आपको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए और खुलकर प्रेस मीडिया के सामने बताना चाहिए। सवाल पूछो, कौन क्या क्या पूछना चाह रहा है और क्या चीज़ें हैं, या इससे रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब इनको पब्लिश कर देना चाहिए। जो टेंडर डॉक्यूमेंट था, जो एनआईटी थी, जो भी वर्क ऑर्डर था, वो सब पब्लिश कर देना चाहिए। कितने दिन में क्या हुआ, सुपरविजन कैसे किया गया, क्या क्या कंस्ट्रक्शन में मटेरियल यूज़ हुआ, ये सारी चीज़ें इनको सामने लाकर बता देनी चाहिए। अगर इतने ही पारदर्शी ये बनते हैं, इतने ही ईमानदार ये बनते हैं, वैसा ये करेंगे नहीं, ये जाहिर सी बात है। ये तो सिर्फ बिहार की जनता की आंखों में धूल झोंक रहे हैं और प्रधानमंत्री का ख्वाब लेकर घूम रहे हैं कि मैंने बिहार में तो इतने साल शासन कर लिया, अब मैं केंद्र में प्रधानमंत्री भी बनने के सपने देख रहा हूं और देखूं। जबकि बिहार का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है, करप्शन का लेवल इस लेवल तक पहुंचा दिया है कि बिहार के लोग अब पीड़ित हैं, प्रताड़ित हैं और चाहते हैं कि किसी तरह से ये सरकार यहाँ से चली जाए, हट जाए, और इस पर कोई कार्रवाई कर नहीं पा रहे हैं। चूँकि हमारे डेमोक्रेसी में एक बहुत बड़ा लिमिटेशन है कि आपने जिस सरकार को चुन दिया है, तो जो लोग चुने गए हैं अब उनके हाथ में ही ये रह जाएगा कि सरकार हटाई जाए या गिराई जाए। जनता का उसमें कोई डायरेक्ट से नहीं रह जाता है, इसलिए ऐसी चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। और अगर हो सकती होती तो बिहार की जनता को आगे बढ़कर ये कर देना चाहिए, लेकिन हमारे प्रजातांत्रिक व्यवस्था में ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए बिहार की जनता सिर्फ
पीड़ित है, प्रताड़ित है और जो भी इनका डेवलपमेंट का वर्क होना है, जो भी राज्य सरकार का पैसा है वो खजाना ये लोग खाली करते रहेंगे, चोरी करते रहेंगे और क्राइम करते रहेंगे और ऐसी चीज़ों से बिहार की जनता को ही प्रताड़ित करते रहेंगे, ये मुझे दिखाई दे रहा है। सर, बिहार में ये पुल गिरने से नीतीश कुमार की 2024 और 2025 में वापस मुख्यमंत्री या फिर 2024 में प्रधानमंत्री के बनने सपना जो है, क्या उस पर पानी फिर जाएगा? क्योंकि बिहार की जनता इससे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ नज़र आ रही है कि उनका इस पुल पर चलने का सपना ही रह गया है। हाँ, बिल्कुल फिर जाना चाहिए, फिरेगा भी और बिहार की जनता को इस पर बहुत ही सख्त व्यू लेना चाहिए। नीतीश कुमार इसके पहले भी झूठ की राजनीति करते रहे हैं, मौका परस्ती करते रहे हैं, जहां सरकार बनाने की गुंजाइश है वहां भागकर चले जाते हैं। जो वादे आज किए कल उससे मुकर जाएंगे, परसों उससे मुकर जाएंगे और कहते हैं कि हम ईमानदार सरकार चला रहे हैं। सच्चाई ये है, आपके सामने है। एक पुल बनाया पुल इनॉग्रेट होने से पहले गिर गया, तो वैसी दशा में आपको उससे संबंधित जो भी लोग थे, जो भी हैं, सबके खिलाफ पुलिस कार्रवाई होनी चाहिए थी, सबके खिलाफ आपको सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए थी। वो तो आपने किया नहीं। अब आप प्रधानमंत्री बनने का सपना, तो आप क्या पूरे देश का बेड़ा गर्क करेंगे? और ऐसा होता है चुनाव के आसपास, ये इतने गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं कि ये तुरंत जातिवादी कन्फिग्रेशन बनाने लगते हैं, धार्मिक कन्फिग्रेशन बनाने लगते हैं और वोटों को मैनिपुलेट करके ही ये जीत जाते हैं। तो बिहार में अब ये जीतेंगे या हारेंगे ये तो अभी हम कोई नहीं कह सकते, क्योंकि ये बहुत ही गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं और इनकी पार्टी हमेशा कहीं ना कहीं से कोई जुगाड़ बनाकर सरकार में आ जाती है। ये तो दिखाई दे रहा है कि केंद्र सरकार में इनको कहीं कोई जगह कोई देने वाला है नहीं।